जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह स्थित प्रधान गुरुद्वारा में सोमवार को सिख समुदाय के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का 359वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में गिरिडीह के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और पूर्व प्रधान सेवक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून से आए रागी जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा और इस दौरान सिख समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के भक्त भी गुरुद्वारा में पहुंचे। युवाओं से लेकर वृद्धों तक सभी ने गुरु के उपदेशों को श्रद्धा से सुना और कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर 48 घंटे से चल रहे अखंड पाठ का समापन भी किया गया। प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने रागी जत्थे के साथ दरबार साहिब के सेवक को भगवा अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना और उनके उपदेशों को याद करते हुए गुरुद्वारे में भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरु का आवाहन किया। आयोजन के अंत में गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भोजन का आनंद लिया। इस सफल आयोजन में सिख समुदाय के सदस्यों की भूमिका अहम रही, जिन्होंने इसे बेहद व्यवस्थित और श्रद्धा पूर्वक संपन्न कराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही भक्ति भावना के साथ हम लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इनका जन्म पटना साहिब में 22 दिसंबर 1666 में हुआ था और आज हम लोग उसी जन्मदिन को मना रहे हैं। ये हिंदी तिथि के अनुसार जो पड़ता है उसके हिसाब से मना रहे हैं। और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम लोग सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसके लिए हम लोग इनका मानते हैं कि शौर्य, बलिदान, सेवा और संस्कार को जोड़ते हुए इन्होंने एक खालसा पंथ बनाया। और ये पंथ जो बना वो सिर्फ शौर्य, बलिदान, सेवा और संस्कार को ही जोड़कर बनाया गया है और इसमें सारी भावनाएं भरी गई हैं और तभी ये पंथ चलाया गया। और उसमें एक ड्रेस दी गई, एक वर्दी, जिसमें कि हमारे पास में कृपान होनी चाहिए, जो कि शक्ति का प्रतीक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत गिरिडीह जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए विशेष काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई जरूरी बातें साझा की गयी, जैसे कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करना, नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न देना, गति सीमा का पालन करना और कभी भी क्रोधित होकर वाहन न चलाना। इसके अलावा हिट एंड रन और गुड सैमरिटन योजना पर भी जानकारी दी गई और सभी से अपील की गई कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद के लिए निष्पक्ष होकर आगे बढ़ें और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर दुगनो टोपनो, MVI शुभम लाल सिंह, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन और ट्रैफिक पुलिस के इमरान, मंडल अजय उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और पंपलेट वितरित किए गए, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को और भी बढ़ाया जा सके। गिरिडीह के डुमरी NH-19 पर रांगामाटी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। निमिया घाट थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर कैबिन में फंस गया। पुलिस और अन्य गाड़ी चालकों की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद करीब आधे घंटे में ड्राइवर को बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद आगे वाला ट्रक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने पहुंचाया है। इस घटना के कारण हाईवे पर करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। ऐसे हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही की ओर इशारे करते हैं, जो सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गिरिडीह के कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट्स एकेडमी के 2 युवा कराटे खिलाड़ियों ने बंगाल के हसनाबाद में आयोजित वर्ल्ड फुनाकोशी शोटोकान कराटे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। परमानंद यादव ने स्वर्ण पदक और जैकी गुप्ता ने रजत पदक जीतकर गिरिडीह और झारखंड का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। इस सफलता की जानकारी एकेडमी के कोच सेंसाई उज्जवल सिंह ने दी, जिन्होंने बताया कि ये दोनों खिलाड़ी गिरिडीह के न्यू बरगंडा स्थित कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण लेते हैं। इस जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों का चयन साउथ एशियन कराटे प्रतियोगिता के लिए भी कर लिया गया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष विजय सिंह ने दोनों खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। संघ के मुख्य संरक्षण अमरजीत सिंह और सोनू कांत ने कोच निरंजन कुमार सिंह सहित सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। महसलुंडी पंचायत में सोमवार को बुजुर्ग, असहाय और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने इस अनूठे पहल का आयोजन किया। भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में उपस्थित प्रमुख अतिथियों में पूर्व मुखिया रामलखन पांडे, समाज सेवी मनोज साव, पत्रकार अमरनाथ सिन्हा, अनिल साव और अन्य समाज सेवी शामिल थे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से 500 से अधिक बुजुर्ग और असहाय विकलांग व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मुखिया शिवनाथ साव ने इन सभी को गुलाब के फूल और कंबल देकर सम्मानित किया। साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन और कंबल की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने समाज के असहाय और गरीबों की मदद करने के महत्व को उजागर करते हुए सभी को समाज में सहानुभूति और सहयोग बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी इस सराहनीय पहल को न केवल प्रशंसा की, बल्कि अन्य समाज सेवियों से भी ऐसे आयोजनों की प्रेरणा ली, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंच सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनूप कुमार साव, वासुदेव दास, जगदीश दास और कई अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज महसलुंडी पंचायत में बुजुर्ग असहाय सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने पंचायत में, अपने पंचायत के आसपास के भी पंचायत के लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जो अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, वैसे लोगों को एकत्रित करके, उन्हें आमंत्रित करके आज हम लोग एक मंच पर एकत्रित करके आज उन्हें हम लोग सम्मानित करने का काम किए और कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए एक छोटा सा प्रेम, एक छोटा सा भेंट, एक कंबल देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस तरह का जो प्रेरक कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम गिरिडीह जिला ही नहीं पूरे देश में हर वर्ष आयोजन होना चाहिए, ताकि गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जो बेसहारा महसूस करते हैं, वैसे लोगों को एकत्रित होकर के बैठा करके एक घर परिवार के जैसा उसके साथ मिलजुल करके प्रेम बांट करके काम करना, ये बहुत ही सामाजिक कार्य है। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस कार्य से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्हें सम्मान के साथ हम लोग कंबल दे करके विदा किए। बस हम जितने भी लोगों को यहाँ, जितने भी बुजुर्ग हमारे गार्जियन स्वरूप उपस्थित हुए थे, उन लोगों से आशीर्वाद का अपेक्षा रखता हूँ कि आप हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम आपके लिए हर साल, हर वर्ष कुछ न कुछ हम आपके लिए करते रहें।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य आनंद कमल, हरिशंकर तिवारी और रामकिशोर प्रसाद ने दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहस, ज्ञान और आध्यात्मिकता को सराहा, जबकि हरिशंकर तिवारी ने इस दिन को समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। गुरु जी के जीवन के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए सिख समुदाय ने उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों, निर्भयता, करुणा और अडिग विश्वास को समर्पण करने का संकल्प लिया। यह दिन उनके योगदान और उनके प्रेरणादायक जीवन को याद करने का है, जो आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। यह जयंती हम आचार्यों ने पूरे भव्यता के साथ मनाई। वास्तव में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह खालसा पंथ का आज के समय में चिंतन सर्वमान्य हो गया है। सिखों की रक्षा के साथ साथ पूरे हिंदू समाज की रक्षा एवं देश की रक्षा करना ही गुरु गोविंद सिंह का मुख्य उद्देश्य था। यह विद्यालय परिवार पूरे गिरिडीह वासियों को इस जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता है। जामदार पंचायत के लौरिया गांव में रविवार को अभिव्यक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाल मेले का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गांवा 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने फाउंडेशन में प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता की भावना जगाते हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और साइकिलें प्रदान की गई। साथ ही बच्चों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया, जिससे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में सामूहिक चेतना का निर्माण हो सके। इस अवसर पर पंचायत मुखिया फूलमुनी मुर्मू, वासुदेव यादव, संतोष कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। और मैं इस फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिनके द्वारा इस छोटी सी ग्राउंड में इस जंगलों झाड़ में कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इनका जो कार्यक्रम हमने पूर्व से तो देख रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और इस नन्हे मुन्ने बच्चे को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रखंड में, इस पंचायत में बच्चियां कभी खेल के लिए, हम लोग भी नहीं सोचते थे कि बच्चियां फुटबॉल खेल खेलेगी। बहुत गर्व मुझे भी हो रहा है कि हमारे बच्चियां, हमारे बहने छोटे मोटे इस ग्राउंड में जो प्रतिभा अभी जो निखार दिखाई है, मैं उनसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि किसी का जीत किसी का हार नहीं है, दोनों का जीत है, सबों का जीत है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।